Bismillahirrahmanirrahim. This is me Mohammad Zubair and we are going to study. हम अब आज पढ़ने वाले मैट्रिक बोर्ड की तैयारी और इसमें आज मैट्रिक का जो पेपर है मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर है हमारे सामने और इस मॉडल पेपर को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ का आ रहा है और एमसीक्यूज़ में जो है आपको पता है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आपको बुक की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। और हम सबसे पहले बगैर टाइम ज़ाय किए जो है हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं। दिस इज़ मी मोहम्मद Zubair and I'm requesting you to please subscribe the channel and that I will carry on this work, continue this work. Okay, so I just want you to explain question number 1. सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू नो अबाउट द फोक म्यूजिक एंड सिंधी एम्ब्रॉयडरी ऑफ सिंध। Sindhi embroidery is most famous in the world in its better and beautiful work of mirror. The music of Sindh is very famous for its melodious music and simple words. अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर सुनते हुए जो है आप इसको बार बार रिवाइंड करके सुने ताकि आपको याद भी हो सके। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज एवरीबॉडी इन द कोर्ट। ठीक है, द रिच मैन फॉर गैव द बिगर एंड गेव हिम अ हैंडफुल क्वेंस दैट एक्शन प्लीज एवरीवन इन द कोर्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की सबसे अच्छे टीचर की बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। ओके, द फर्स्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़ दैट ही हैज़ थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। व्हाट डिड किंग फैसल कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। किंग फैसल ने क्योंकि कंसीडर किया अपने लोगों की फलाह के लिए या तरक्की के लिए। व्हाट डिड ही डू इन दिस कनेक्शन। ठीक है, King Faisal ruled Saudi Arabia wisely and justly. He made many schools and universities and hospitals also. He discovered many ways to develop his country. He made useful resources of the oil refineries. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Why does the poet say that the prayer of the mother on earth mingles with that said in heaven? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, जो दुआएं मांगी जाती हैं वो आसमानों पे जाके या जन्नत में जाके उन्हीं दुआओं के साथ मिल जाती हैं। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, द प्रेयर्स विच आर सैड इन द अर्थ प्रेजेस फॉर द डिग्निटी ऑफ मदर्स सेम द प्रेयर्स आर सैड इन द हेवन। सो द पोएट सेज द अप्रिसिएशन फॉर मदर्स। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं डू एज डायरेक्टेड पे और इसमें आपको पता है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं प्रीपोजिशन पे। ही सक्सीडेड इन गेटिंग ही वांटेड, यहाँ पर इन आएगा। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 63। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। इसमें कौन सा आर्टिकल्स आएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें द आएगा और इसमें आएगा इट इज़ नॉट एन ईजी टू अरेंज अ पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभी चेंज द वॉइस पे आते हैं। इसमें आप देखेंगे एक्टिव के पैसिव भी हैं और पैसिव के एक्टिव भी हैं। ठीक है, तो इसमें ख्याल आपने ये करना है कि बोर्ड वाले जो हैं वो आपको पैसिव भी दे सकते हैं और एक्टिव भी दे सकते हैं और सवाल ये लिखेंगे कि चेंज द वॉइस। ठीक है, सबसे पहले सवाल आ रहा है वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी। उन्होंने अपने पैसे कहाँ खर्च किए। अब आपने इसको उलट ये करना था कि कहाँ सारे पैसे उनके खर्च किए गए। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे उसी तरह से। WH क्वेश्चन उठाया वेयर, फिर हम डिड की जगह वर लगाएंगे ऑल द मनी। ठीक है, स्पेंड बाय देम। वेयर वर ऑल द मनी स्पेंट बाय देम, यहाँ वर की जगह वास आना था, यहाँ बाय मिस्टेक जो है वो वर लिखा हुआ है। वेयर वास ऑल द मनी स्पेंट बाय देम। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही रहेगा मगर आप देखें किस तरह से वर्ड जो है इसमें तब्दील किया गया। एक्टिव पैसिव के हवाले से मैं आने वाले दिनों में आपको जो है एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें एक्टिव पैसिव आपको समझाऊंगा और एक और वीडियो आएगी जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसके बाद एप्लीकेशन के हवाले से भी एक वीडियो दूंगा और एक ऐसे के हवाले से भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आपका काम कंटिन्यू रख सकूं। द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, अब आप इसमें ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। ड्रेसिंग टेबल, ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज़ मेड बाय द कारपेंटर। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रेजेंट डेफिनेट में दोनों का आपने एक्टिव और पैसिव को दिया। ही विल कन्वे माई मैसेज टू हिम, ही विल कन्वे माई इम्पॉर्टेंट मैसेज टू हिम, माई इम्पॉर्टेंट मैसेज विल बी कन्वेड बाय हिम टू हिम। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा उलट करेंगे और इसमें अगर ज़रूरी होता है तो बाय लगाकर सब्जेक्ट को हम इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चेंज द वॉइस के दो और ले गए हैं। लेट ऑल द विंडोज़ बी ओपन बिफोर सनराइज। ठीक है, तो ये जो है एम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसको जो है पैसिव में लिखा गया, इसको एक्टिव में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल, ओपन लिखा, ओपन ऑल द विंडोज़ बिफोर द सनराइज। ठीक है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो दो चीज़ों का फ़र्क आ रहा है, एक ओपन में ईडी की फॉर्म आ रही है, दूसरा इसमें लेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं, बाकायदा इसकी वीडियो में आपको दूंगा एक्टिव पैसिव के, और इसमें तफसीलन आपको समझा दूंगा। आखिर में एक सेंटेंस आ रहा है जो कि आपको लग रहा है ऐसे कि वो एक्टिव का है, मगर एक्टिव का नहीं बल्कि पैसिव का है। यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर योर टर्न इन अ क्यू। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड यू टू वेट फॉर योर टर्न इन अ क्यू। ठीक है, इसमें आई रिक्वेस्टेड भी हो सकता है और आई रिक्वेस्ट भी हो सकता था। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर योर टर्न इन अ क्यू। ठीक है, इसमें आप देखें कि आधा हिस्सा जो शुरू का है वो पैसिव का है, और आप अगर उसको सही कर देंगे तो बाकी सारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट चेंज द नरेशन। ठीक है, चेंज द नरेशन, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि नरेशन के हवाले से या एक्टिव पैसिव के हवाले से मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, और इस वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव की एक वीडियो आएगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक वीडियो आएगी, हाउ टू राइट इन ऐसे की अलग से वीडियो दूंगा, मगर इसके साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्राइब भी करता जाऊँगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं, नरेशन और एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चेंज द नरेशन पे। ठीक है, अच्छा, चेंज द नरेशन में हम देख रहे हैं, ही टेल्स दैट, अच्छा, ही सेज टू देम यू आर डूइंग योर वर्क। ठीक है, आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कामास में प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और इस तरफ हम देखते हैं मेन क्लॉज में वो प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में सेज टू का टेल्स हो जाएगा, देम का देम आएगा, इन्वर्टेड कामास हटेंगे तो दैट आ जाएगा, उसके बाद यू आर की जगह हम दे आर लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, क्योंकि मेन क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, शी सेड, पहला हिस्सा मेन क्लास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, और आगे लिखा हुआ है फिश कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। इन्वर्टेड कामास में जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो शी सैड का शी सैड ही लिखेंगे, दैट भी वैसे ही आ जाएगा। फिश कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, ही प्रेयर्ड दैट हिज सन माइट पास एग्जामिनेशन दैट ईयर। अच्छा, ये आपको नज़र ऐसा आ रहा है कि ये जो है वो डायरेक्ट है, मगर ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कामास भी नहीं है और ये इनडायरेक्टली सेंटेंस कहा गया। अब अगर आप इसकी डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये यूँ लिखेंगे, ही सैड। ठीक है, उसके बाद दुआया अल्फाज जो लिखेंगे, मे माई सन मे पास एग्जामिनेशन, ये दो बार मे लिखा हुआ है, हालांकि पहला मे सही है, दूसरा वाला मे गलत टाइप हो गया। मे माई सन पास एग्जामिनेशन दैट ईयर की जगह मैंने दिस ईयर लिखना था। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में जो है वो दिस ईयर नहीं लिखा गया, एग्जामिनेशन दिस एग्जामिनेशन लिखना था, जो कि नहीं लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, दे एक्सक्लेम दैट दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट। अब आप गौर से देखें ये क्या है, ये तो असल में इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट में कैसे होगा, दे सैड दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप इसको सेट कर सकते हैं, दे सैड दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेटा, तो ये कि फुल स्टॉप यहाँ नहीं आना था, फुल स्टॉप की जगह जो है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क जो आता है, जो अलिफ की तरह बना हुआ होता है, जिसके नीचे एक नुक्ता जैसा नज़र आता है, तो वो लगाना था, जो मैं नहीं लगा सका, सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, आप सही कर लेना। शी सैड टू हिम, ये डायरेक्ट सेंटेंस आ रहा है आपके सामने। डिड यू सी द स्नैक इन द कंपाउंड ऑफ दिस हाउस। ठीक है, ये अब इसको इनडायरेक्ट में अगर हम करेंगे तो ज़ाहिर है सवाल है, तो हम इसके लिखेंगे शी आस्क्ड हिम, और इन्वर्टेड कामास को हटा के हम वेदर या इफ़ लगाएंगे। ठीक है, और इफ़ लगा के फिर ही हैड सीन द स्नैक इन द कंपाउंड ऑफ दैट हाउस। ठीक है, तो आज के लिए जो है
हाँ, तो हम आगे आते हैं चेंज द सेंटेंसेस में, और मैं जल्दी चेंज द सेंटेंसेस में आते हैं। पहला सेंटेंस आ रहा है डिड ही गो देयर इन हर मदर्स एब्सेंस, ये इसको अफर्मेटिव में कहते हैं ही वेंट देयर इन हिज मदर्स एब्सेंस। इसके बाद आ रहा है सेंटेंस गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द मूनलाइट नाइट, ठीक है। गर्ल्स विल बी, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है तो विल भी हमने लगा दिया आर कोडा के, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, इसको पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैज़ की जगह मैंने क्या किया, हैड लगा दिया, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा नजर आ रहा है, हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं 3 सेंटेंस और हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। चेंज द सेंटेंसेस। थर्स्टी क्रो डज नॉट फ्लाई हियर एंड देयर, ठीक है। अब इसको किस में करना है, इंटेरोगेटिव में, तो क्या आएगा, डज थर्स्टी क्रो फ्लाई हेयर इन देयर। अच्छा, यहाँ डज नॉट का वर्ड जो है बाय मिस्टेक आ गया, डज नॉट आपने नहीं लिखना, ठीक है। डज थर्स्टी क्रो फ्लाई हेयर एंड देयर, मैं दोबारा कह रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। डज थर्स्टी क्रो फ्लाई हेयर एंड देयर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच द स्कूल, ठीक है। चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। आपने सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, वो है एन और टी नॉट। द बेल हैड नॉट रंग व्हेन आई रीच द स्कूल, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आते हैं पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन में आप क्या करते हैं, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर करते हैं, और इसके अलावा अपस्ट्रॉफी वगैरह होती है वो हम शो करते हैं, या इन्वर्टेड कामास या कॉमर्स को हम मेंशन करते हैं और फुल स्टॉप वगैरह लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं, नाउ इट इज़ माई टर्न सैड ही टू देम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्वर्टेड कामास लगे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कॉमा लगा है, कैपिटल और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल हुआ है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस अगेन, एंड आई एम सेइंग अगेन, दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 पार्ट इसके बनेंगे। पहला पार्ट आपने देख लिया, दूसरे पार्ट में जो है मैं आपको ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा, और दूसरे ही पार्ट में आपको एडियम्स के हवाले से भी बता दूंगा, और तीसरे पार्ट में आपको ऐसे और एप्लीकेशन और लेटर, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो कम से कम 3 पार्ट इसको आपको देखने पड़ेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए काम करूँ, बट यू विल हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस चैनल। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।